नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। हम देखेंगे कि मार्क्स बूस्ट कैसे करना है, कैसे होगा और नंबर कैसे बढ़ेगा। तो इस प्रकार आप कीजिएगा तो आपका डेफिनेटली है कि जो भी कुछ नंबर से आपका मार्क्स रह जा रहा है या मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप कीजिएगा इस कंपटीशन के दौर में, तो आपका डेफिनेटली है कि मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अच्छा मार्क्स बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है कि अपनी मिस्टेक्स, गलतियों को पहचानना कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप जो टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उसको एनालिसिस करना कि क्या गलती है मेरी, उसको कैसे ठीक करना है, और ये ठीक होगा तो आपको आने वाले एग्जाम में आगे प्रैक्टिस जो भी कीजिएगा उसमें ये गलती नहीं होगी, और फिर आपके पिछले वाले मार्क्स से आगे आने वाले मार्क्स में डेफिनेटली इजाफा होगा, बढ़ेगा। तो इसको इम्प्रूव करना है। कोई टॉपिक सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो उसको बार बार पढ़ना है, कोई ट्रिक लगाना है कि कैसे इसको मैं याद करूँ, याद नहीं हो रहा है तो बार बार याद करने की कोशिश कीजिए। कोई ट्रिक अपनाइए कि अपने, क्योंकि सबका ट्रिक्स अलग अलग होता है, तो कैसे भी ट्रिक लगाइए कि ऐसे मैं याद इसको कर लूँगा। ये क्या है कि एनालिसिस कब करना है, टेस्ट देने के बाद या पहले। अगर आप एसआई का एग्जाम दिए हैं तो उसमें क्या कमी रह गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, यूट्यूब से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, या आपको याद भी रहेगा कि यहाँ ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लगा है और बहुत ही दिक्कत दिया है, मेरा क्वेश्चन सही नहीं हुआ है, तो उसको इंप्रूव कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो आराम से इससे मार्क्स इंप्रूव होगा आने वाले एग्जाम में। फिर है कि रिवीजन नहीं करना। आप रिवीजन 2-3 बार नहीं कर रहे हैं, जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना बार अच्छा रहेगा, या गलत तरीके से आप रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है कि डेली एक्टिव रिकॉल करना, जो भी आप पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, उसको रात में सोने के पहले आप बेड पे ही जहाँ सोते हैं वहाँ पे लेट कर आराम से सोचिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, ये पढ़ा, इसका ये होगा, उसका वो होगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कौन सा बैटल आज मैंने पढ़ा है, तो डेली एक्टिव रिकॉल करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये सब कॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा और एग्जाम टाइम में ये क्लिक करेगा कि हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहेगा। फिर वीक के एंड में संडे को आप एक दिन रखिए, कोई भी एक दिन आप ले सकते हैं, जनरली संडे को सही रहता है। आप इस वीक को, पूरे वीक का रिवीजन करना है, जो भी आप पूरे वीक में पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है। फिर मंथ के एंड में पूरे मंथ का रिवीजन करना है, तो मंथ के एंड में भी 1-2 दिन या 3 दिन भी ले सकते हैं, उसको रखिए कि मंथ का जो भी आपने पढ़ा है पूरे मंथ का अब रिवीजन करना है। तो यहाँ पे कितनी बार रिवीजन हो गया, यहाँ पे आप देखिए कि 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जा रहा है, 2 से 3 बार यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। फिर बाद में भी आप टाइम गैप पे एक रिवीजन करते रहिएगा तो मैक्सिमम रिवीजन होगा, 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा, तो फिर आपको ये भूलेगा नहीं, आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर एग्जाम के टाइम जो भी डेट है उसके 15-20 दिन आपको रिवीजन करना है। 15-20 दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, इसी चीज़ को पढ़ना है जो आपने पढ़ा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, वही एग्जाम के 20 दिन पहले आपको करना है रिवीजन, केवल रिवीजन। प्रैक्टिस सेट आपने लगाया हुआ है, पीवाईक्यू लगाया है, तो उसमें जो अंडरलाइन किया है उसको भी रिवीजन करना है। केवल प्रैक्टिस सेट ये मत कीजिए कि मैंने कर दिया हो गया, नहीं, उसका भी जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें आपने गलत किया हुआ है उसको अंडरलाइन कीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाए उसको भी अंडरलाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट में भी, पीवाईक्यू में भी, और उसको भी एग्जाम के पहले आपको रिवीजन करना है। तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना है, जो टेस्ट दे रहे हैं उसका भी रिवीजन करना है। फिर आता है प्रैक्टिस टेस्ट लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। मैं ऐसे ही करता हूँ और मेरा अच्छा मार्क्स आता है, और ऐसे कीजिएगा, प्रैक्टिस आप लगाइएगा तो जो बाद में नहीं क्वेश्चन आता है, तुक्के हम लोग मारते हैं, वो मैक्सिमम चांस रहता है कि आपका तुक्का भी सही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका टाइम क्या है, 2 घंटे का टाइम है, और क्वेश्चन पेपर को 2 राउंड में करना है, 2 बार में आपको क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। 2 बार में कैसे करेंगे, 2 बार में आप फर्स्ट टाइम में, आपके पास घड़ी रहता ही है, घड़ी देख लीजिए, घड़ी नहीं है तो जो भी एग्जामिनेशन हॉल में टीचर है उनसे पूछते रहिए टाइम क्या हुआ, या दीवार घड़ी लगा रहता है जनरली। तो 1 घंटे 10 मिनट में हमें फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे 100 क्वेश्चन देख लेने हैं। क्योंकि हम, कोई लोग क्या करता है कि एक ही बार में क्वेश्चन करता है, कि शुरू से अंत तक एक ही बार में करेगा, और कभी कभी क्या होता है टाइम बीत जाता है तो लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं कितने लोग, फिर बाद में वो रियलाइज करते हैं कि अरे बाद वाले क्वेश्चन तो इजी थे, ये तो मेरे से हो जाते हैं, बीच वाले क्वेश्चन तो मुझे फंसा कर रख दिया, टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भी टेस्ट दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल जैसा ही टेस्ट दीजिए, जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में आप जैसे कीजिएगा वैसे ही करना है। 2 घंटे प्रॉपर टाइम लेके आपको करना है। तो 1 घंटे 10 मिनट का टारगेट रखिए कि इसमें सारे मुझे 100 क्वेश्चन देख लेने हैं, कर लेने हैं। तो जो क्वेश्चन इस टाइम आ रहा है आपको उसको टिक लगाते जाइए, उसको टिक लगाते जाइए, और जो नहीं आ रहा है उसको ट्राई कीजिए कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं तो उसको ऐसे डॉट से लगा दीजिए कि ये 2 एलिमिनेट हो गए, या ये 2 ही इसमें से कोई आंसर होगा, और जो क्वेश्चन का आ ही नहीं रहा है तो उसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो इसको हमें क्या करना है, जो आपने छोड़ा हुआ है या जो डॉट लगाया हुआ है कि 50-50 का, कि ये दोनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट होंगे, उसको सेकंड राउंड में करना है। फिर क्या होता है, जब पूरा आप कर लीजिएगा 1 घंटे 10 मिनट में, तो 10 मिनट मान के चलिए आपको गोला करने में लगेगा, जो भी आपने क्वेश्चन किया है, तो 10 मिनट ये ले लीजिए गोला करने में। फिर सेकंड टाइम में
क्या हो गया, आप कुछ टाइम कितना हो गया, 1 घंटा 20 मिनट। फिर आपके पास 40 मिनट बचते हैं। फिर अब 40 मिनट में आप सेकंड टाइम में स्टार्ट कीजिएगा कि अब जो जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है उसको करना है, और साथ साथ गोला भी करते चलना है, और जो आपने 50-50 का किया हुआ है, डॉट लगाया हुआ है, उसको भी करना है। और इस समय आपको साथ साथ गोला करते चलना है OMR सीट पे, क्योंकि साथ साथ नहीं कीजिएगा इस टाइम सेकंड राउंड में तो फिर बाद में भूल जाइएगा कि कौन क्वेश्चन मैंने किया है, कौन क्वेश्चन नहीं। तो इसलिए साथ साथ आपको OMR सीट पे गोला करते चलना है। अब आप पूछिएगा कि 2 बार करने का क्या लॉजिक है, कि 2 बार करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा। तो इसका बहुत लाभ होता है, इसका बहुत लाभ होता है। आप लोग टेस्ट अभी दीजिएगा तो एक बार करके देखिएगा, जो नहीं करते हैं। इसका ये लाभ होगा कि आप एक राउंड पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो छूट रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, या 50-50 का हो रहा है कि 2 एलिमिनेट हो जा रहे हैं, 2 बच रहे हैं, तो क्या होता है उसी प्रोसेस में क्वेश्चन का 1 से 100 क्वेश्चन के जाने में कभी कभी क्या होता है, वो क्वेश्चन या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ट्रिक आपको उसी क्वेश्चन पेपर में 1 से 100 क्वेश्चन जाते टाइम मिल जाता है, कि उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, तो फिर आपको लगेगा कि यार वो वाला फिर तो ये होना चाहिए, ये है तो पिछले वाला इसका आंसर ये होगा। एक ये बेनिफिट है। दूसरा है कि जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेस रहता ही रहता है, क्योंकि हमें हर हाल में एग्जाम को पास करना होता है। तो स्ट्रेस के चलते कभी कभी आपने वो पढ़ा हुआ है लेकिन क्लिक नहीं होता है, दिमाग में क्लिक नहीं होता है कि इसका क्या होगा, और आप सोच रहे हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो बहुत ईजी है। तो जब आप 1 से 100 क्वेश्चन के पास जाइएगा तो फिर आपको बीच बीच में ना कभी कभी जो आपने पिछला क्वेश्चन छोड़ा है तो दिमाग में चलता रहता है, फिर आपको अचानक से याद आ जाएगा कि एक बार मतलब एकदम ये होता है, परफेक्ट होता है कि क्लिक कर जाता है, अरे उसका जो मैंने छोड़ा हुआ है इसका तो यही होगा, पक्का यही होगा। तो फिर वो बाद में आप जो सेकंड राउंड में कीजिएगा, सेकंड टाइम में जो आप कर रहे हैं, तो उस टाइम उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका बहुत से क्वेश्चन, मतलब इससे आप देखिएगा कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन इससे आपके जो गलत हो सकते थे वो सही हो जाएंगे, तो इससे भी आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। ये जो मैंने किया हुआ है, जो मैं समझ सकता हूँ वो मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।